शासकीय विभागों में वित्तीय गड़बड़ी की बात अब आम है, लेकिन अब वित्तीय गड़बड़ी किसी बड़े घोटाले का रूप ले ले तो सीधे तौर पर सवाल खड़े होने लगते हैं। बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा ही महाघोटाला सामने आया है, जिसमें 19 लाख के मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री की खरीदी नियमों को ताक पर रखकर 54 लाख में कर ली गई। मतलब करीब 37 लाख रुपए का इसमें घोटाला कर दिया गया है। कैसे इस महाघोटाले की पटकथा लिखी गई, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। 700 बेड की सुविधा वाले संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिम्स में महाघोटाले का मामला सामने आया है। ये घोटाला सिम्स की लॉन्ड्री मशीन से जुड़ा है, जिसके खराब होने पर SCCL ने CSR मद से नई मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री मशीन खरीदी के लिए फंड जारी किया। इसके बाद सिम्स के तत्कालीन संयुक्त संचालक और अधीक्षक ने टेंडर निकाला। इस टेंडर को 4 गुना अधिक रेट पर खोलकर महाघोटाले की पटकथा लिख दी गई। जो मशीन रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में 18,94,000 में खरीदी गई, उसी मशीन को सिम्स मेडिकल कॉलेज में 54,81,000 रुपए में खरीदा गया। खास बात यह है कि इस खरीदी के लिए CGMNC से NOC भी नहीं ली गई। सिम्स में जो मशीन लगी है ऐसा कह रहे हैं, उसका कहीं पर स्टॉक एंट्री नहीं है, और जिस मशीन की स्टॉक एंट्री ना हो प्रबंधन के बीच, तो वो कैसे साबित होगा कि खरीदी गई, कहाँ से खरीदी गई। तो ऐसे बहुत सारी त्रुटियां हैं और सीधे सीधे इसमें 30 से 35 लाख रुपए का गबन दिख रहा है। लॉन्ड्री मशीन खरीदी के लिए तत्कालीन संयुक्त संचालक और अधीक्षक ने 1 जुलाई 2021 को लॉन्ड्री मशीन क्रय करने के लिए बनाए गए नोटशीट में लिखा कि इस उपकरण की CGMSC सप्लाई नहीं करता है, जबकि इससे पहले इसी मशीन के संदर्भ में तत्कालीन संयुक्त संचालक और अधीक्षक ने 30 मई 2019 को नोटशीट में लिखा था कि CGMSC ने 2018-19 में रायपुर के लिए इस मशीन का टेंडर किया है। स्पष्ट है कि CGMSC की ओर से इस मशीन की खरीदी होने के बावजूद नोटशीट में गलत लिखा गया। चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष के लिए उपकरण, दवाइयां और सामग्रियां की खरीदी के लिए CGMSC की स्थापना की गई। सभी विभागों में उपकरण, मशीनों, दवाइयों और अन्य बाहरी एजेंसियों से खरीदी किए जाने से पहले CGMSC से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है, जबकि सिम्स में मशीन की खरीदी के लिए नियमों का पालन भी नहीं किया गया। अब इसकी शिकायत स्वास्थ्य सचिव और डायरेक्टर स्वास्थ्य सेवा से करते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, जबकि सिम्स प्रबंधन इसकी जांच के लिए कमेटी गठित करने की बात कह रहा है। नहीं, लॉन्ड्री मशीन हमारे यहाँ लगी है, वो वर्किंग है, फंक्शनिंग है ना, और ये पूर्व MS द्वारा खरीदी गई थी। ये तो अब जांच में पता चलेगा, जो कि अभी हमारे यहाँ डीन सर आएंगे, उसके बाद हो पाएगी जाँच। सिम्स के महाघोटाले ने शासकीय विभागों में वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा सिम्स के महाघोटाले के महादोषियों पर कब और क्या कार्रवाई होती है। जितेंद्र थवाइत, IBC 24, बिलासपुर।